स्नैक टाइम पर बारिश के समय और चाय के साथ ये सबके फेवरेट हैं। ये हैं समोसे। आज बने ये हमारे घर। देखिए इसको कैसे बनाया है हमने। खस्ता समोसों का लीजिए मज़ा। देखते हैं इसका प्रोसीजर। डो के इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। देसी घी 1.5 टेबलस्पून, मैदा 1 मीडियम साइज बाउल, कैरम सीड्स, अजवाइन हाफ टेबलस्पून, साल्ट थोड़ा सा, चुटकी भर, रेड चिली पाउडर 1/4 टेबलस्पून। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको देख लीजिए कि जब आप देसी घी जो लेंगे वो बिल्कुल भी मेल्टेड वन नहीं होना चाहिए, मतलब उसे सेमी सॉलिड होना चाहिए। कोल्ड वाटर हाफ ग्लास। एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आप शुरुआत कर दीजिए मैदा से। मैदा को डाल दीजिए और उसके बाद अब आपको डालना है कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। पाम्स के बीच में उसे अच्छे से मसल कर उसका फ्लेवर एनहांस कर दीजिए। यहाँ अब हम डाल रहे हैं साल्ट टू टेस्ट। लास्ट में अब ऐड कर दीजिए इसके अंदर घी 1.5 टेबलस्पून घी। मिक्स देम। अच्छे से घी मिक्स हो जाना चाहिए इसके अंदर। डो बनाने के लिए अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा पानी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो डो आप बना रहे हैं वो हार्ड होना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। तो उसको ठंडे पानी से ही बनाएंगे और उसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है। अच्छे से डो को टाइट डो बना लीजिए। देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है ज़रूरी। आपको टाइट डो बनाना है। खस्ता समोसा के लिए देसी घी डालना है और कोल्ड वाटर का यूज़ करना है। ये आपके टिप्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तभी आपके समोसे खस्ता और अच्छे बनेंगे। इस इम्पॉर्टेंट टिप के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसको कवर करके रखिए 15 से 20 मिनट। चलिए अब कर लेते हैं फिलिंग की तैयारी। इसमें देख लेते हैं क्या क्या डल रहा है। देसी घी, जिंजर, कोरिएंडर सीड्स, साल्ट टू टेस्ट, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स मतलब फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। इसकी क्वांटिटी भी आप साथ में चेक कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट स्टेप में ले लीजिए एक पैन और उसमें डाल दीजिए ये सीड्स। इन सीड्स को भुनना है, ड्राई रोस्ट करना है until you get a light brown color। देख लीजिए क्या क्या डाला हुआ है इसमें। धनिया, सौंफ और जीरा। सी कैसे आ गया इसका कलर। अब हमाम दस्ता, उसमें अब जो हमने सब भुना है उसको डाल देंगे और उसको दरदरा कर लेंगे। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के नहीं कर रही हूँ, बस इसको हमें दरदरा कर लेना है।
हमारा ये सूखा मसाला हो गया है रेडी। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं मसाले के फिलिंग के लिए, उनकी क्वांटिटीज़ आप दोबारा चेक कर लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इन क्वांटिटीज़ का हमें ध्यान रखना है। छील लेते हैं अब आलू जो हमने बॉईल करे थे, 4 से 5 पोटैटोज़, आलू जो हमने बॉईल करे थे। सारे इंग्रेडिएंट्स जो फिलिंग के लिए रेडी करने हैं वो हो गए हैं तैयार, और इनको डाल देते हैं हम पैन में, और सारे मसाले को चेक कर लीजिए, पोटैटोज़ भी, और साथ में ऊपर से कसूरी मेथी। रोलिंग पिन से ले लेते हैं एक डो का एक हिस्सा और रोल करना शुरू करते हैं इसको। चपाती की तरह तैयार कर लीजिए इसको, देख लीजिए इस तरह से, और इनको काट लीजिए अब 2 हिस्सों में, इस तरह से चाकू को लेकर इन हाफ्स पे एजेस पे लगा दीजिए पानी, इसको फोल्ड करके पेस्ट करने में काम आएगा। कोन तैयार करना है हमने, इसलिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और एंड्स को प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आपको अपनी उंगलियों को फोल्ड करना है थंब से दबाते हुए, ताकि एक कोन इसके अंदर आ जाए और उसके आउटवर्ड्स जो हैं वो हम बाहर होल्ड कर सकें और उसमें फिलिंग भर सकें। देखिए किस तरह से कर रहे हैं हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसको फोल्ड करने में हेल्प करती है, शेप देने में, वो ये है कि इसकी सामने वाली जो लेयर है उसको आप फोल्ड कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए इसको, एजेस को, देख लीजिए किस तरह से। बी केयरफुल ऑफ द टेम्परेचर, ये मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए इसमें, नहीं तो ये कुक नहीं होगा अंदर तक। इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए और एक क्रिस्प लेयर बाहर बन जानी चाहिए। एक समोसा हो रहा है रेडी, तो मैंने डाल दिया साथ में दूसरा भी। बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं ये। Look how yummy they are looking now. Ready to go in mouth. यम्मी समोसा हो गए हैं रेडी। आप इनको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, और इंस्टेंट भी बना सकते हैं। किसी के आ जाने पर जल्दी तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, बहुत ही यम। चलिए सर्व कर देते हैं इसे। अब इसमें डाल रहे हैं चटनी, दोनों इमली और पुदीना योगर्ट वाली चटनी। आप चाहे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, कहीं कहीं पर तो इसे ऐसे ही लिया जाता है और कहीं सर्व किया जाता है इसको चनों के साथ। देखना है आपको, ये देखिए इस तरह से, कितना ही यम, कितना ही टेस्टी लग रहा है ना। मैंने यहाँ बनाए हैं 3 अलग साइज़ेस में, आप बना लीजिए किस तरह से भी, बड़े भी, मीडियम भी, छोटा भी, और चाय के साथ इसका मज़ा लीजिए। सभी बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसे आपने ये बनाया है, और इस प्रोसेस को करने में कोई आपको कोई
प्रॉब्लम आई हो तो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. आई एम देयर फॉर यू. प्लीज़ like my channel, subscribe and do comment.